हेलो स्टूडेंट्स। आज वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और उनके प्रूफ को स्टडी करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, these are the properties written here. We have overall 8 properties. आप इन सभी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में और इन्हें याद कीजिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का आपको बार बार जरूरत पड़ेगी जब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को अभी हम यहीं पे देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। यहाँ पर हमने जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, एफ एक्स है, डी एक्स है और यहाँ पर एफ टी और डी टी, लिमिट्स रिमेन द सेम। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। चलिए, हमारे पास स्टूडेंट दिया हुआ है 0 to π/4 sin x dx और हम चलिए स्टूडेंट्स पुट कर लेते हैं x इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो dx होगा dt। लिमिट को चेंज करते हैं। चलिए, जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, जब x π/4 होगा तो t भी π/4। वैल्यू डालते हैं। चलिए, इस इंटीग्रेशन में लिमिट रिमेन्स द सेम, 0 to π/4 sin t dt। तो देखिए, क्वेश्चन x से सिर्फ t में आया, एवरीथिंग रिमेन्स सेम, हेंस दिस प्रूव्स आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम सिर्फ वेरिएबल x टू t चेंज करते हैं तो हमारी जो लिमिट है वो सेम रहेगी और सिमिलर टाइप वे में क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई। फ्रेंड्स, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी, वी आर गिवन दिस इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू माइनस बी टू ए। ध्यान से देखिए, हमने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया है। लोअर लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट हो गई है और अपर लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट हो गई है। बाकी सब कुछ सेम रहा है और एक यहाँ पर माइनस साइन। ध्यान से देखिए। चलिए, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको बाद में करेंगे, जो इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। से फिर से वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स 0 to π/4। चलिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस कॉस एक्स। ये हमारा एफ एक्स होगा, लिमिट इस पर लगाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा? 0, दैट इज माइनस कॉस 0 विच इज 1। एंड एफ π/4, π/4 1/√2 होता है तो इट बिकम्स 1/√2। इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स एफ π/4 माइनस एफ 0 विच इज इक्वल टू minus 1/√2 minus -1. It comes out to be 1. It comes out to be 1 minus 1/√2. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस π/4 20 sin x dx। इंटीग्रेशन साइन एक्स का वही होगा पहले की तरह, माइनस कॉस एक्स which is our fx in this case। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अब f0 क्या होगा? f π/4 which is लोअर लिमिट माइनस 1/√2 और हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं तो ये होगा f0 माइनस f π/4। जब मैं ऐसा लिखूंगा तो ये होगा -1 माइनस -1/√2 एंड इट कम्स आउट टू बी -1 प्लस 1/√2।
और अगर मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो देखिए मेरे पास स्टूडेंट आएगा -1/1√2। और इन दोनों रिजल्ट, इसे और इसे आप मैच कराइए। ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड is equal to minus of right hand side, which means what it proves, students, that a to b fx dx equal to minus b to a fx. And hence our second property is proved. I hope ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है। स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। क्या गिवन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus b to b fx dx। फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशन और है, ये ध्यान रखिए, वेयर c लाइज बिटवीन a एंड b। ओके, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। इन a इज इक्वल टू आई प्लस आई। हम डायरेक्टली पहले i को सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है a टू b एफ एक्स, कैपिटल F इज द एंटी डेरिवेटिव, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेकंड थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ए। आप सारे वीडियो देखिए स्टूडेंट्स, सीरीज में देखिए, शुरू से एंड तक देखिए और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप इन बिटवीन देखेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम। सारे वीडियोस को शुरू से एंड तक और उसी सीक्वेंस में देखिए जिस सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर I1. I1 is a to c fx, and by second fundamental theorem of definite integral हम लिखेंगे is equal to f p minus f a। हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। I3 होगी हमारे पास p to b fx dx। It will be friends fb minus fp3। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कि जो i है वो i1 प्लस i2 होगा। और देखिए ऐसा होता है नहीं, हम i1 प्लस i3 की वैल्यू को ऐड करेंगे, ये देखिए fc विल कैंसिल आउट, और यहाँ पर होगा fb माइनस fa, एंड दिस इज इक्वल टू, एज पर द इक्वेशन 1, इज इक्वल टू i। हेंस प्रूव। हमने प्रूव कर दिया है स्टूडेंट्स। क्या प्रूव किया है कि अगर हमारे पास कुछ भी दिया है, सपोज x टू z एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं x टू y एफ एक्स डी एक्स प्लस y टू z एफ एक्स डी एक्स, वेयर z लाइज बिटवीन x एंड y। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ग्राफिकली अगर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, चलिए थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देखते हैं। सपोज ये हमारे पास ऐसे गिवन है कोई फंक्शन लाइक दिस, this is x equal to a and this is x equal to b, and here somewhere it is x equal to c। तो ऑब्वियसली जब हम a to b सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन को, तो हम कौन सा एरिया लेंगे? ओके, लेट मी राइट a b c d और e f f। तो हम एरिया लेंगे एक्चुअली, विच एरिया? ए बी सी डी ए। ओके, अब और जब हम इसको ए टू सी सॉल्व करेंगे,
स्टूडेंट्स, तो कौन सा एरिया हम कवर कर रहे होंगे? हम कवर कर रहे होंगे ए ई एफ बी ए। दिस इज एफ, एक्चुअली दिस इज एफ। और प्लस जब हम इसमें करेंगे सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स डी एक्स हमारा कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स? ये हमारा एरिया है ई बी सी एफ ई, विच मीन्स फर्स्ट टाइम में हमने ये एरिया कवर किया है, और पी टू बी में हमने ये एरिया कवर किया, और दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ओवरऑल एरिया आ जाएगा ए बी सी डी ए। हेंस इट प्रूव्स अवर प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी 3 जो यहाँ P2 से रिप्रेजेंटेड है, ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, दिस वाज अवर एनालिटिकल मेथड, दोनों से समझा दी है। अच्छी तरह से देखिए, फिर से रिपीट करिए और समझने की कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन थर्ड प्रॉपर्टी को, जो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है रिप्रेजेंटेड बाय P2, इसे समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वेरी गुड एग्जांपल। द क्वेश्चन इज -1 to 1 mod x df। ओके, mod x अगर हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू mod x, तो सबसे पहले आपको इसको लिखना होगा इस तरीके से। देखिए, दिस इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, सपोज हम लिखते हैं व्हेन x इज -1 एंड दिस इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। क्योंकि ये मॉड फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तभी ये पॉजिटिव हो पाएगा। इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरह। ओके स्टूडेंट्स, हियर इट इज -1, हियर इट इज +1, एंड y ऑलवेज रिमेन्स, और y और fx ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। तो ये आपको आना चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे दो में, ए टू बी, विच मीन्स -1 to 0। अब उन्हीं वैल्यूज के लिए हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं जो जिस पर हमें फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए कहा है। हमें इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट कहा गया -1 to 1, तो हमारे हम जो -1 से नेगेटिव साइड की वैल्यू है और +1 से जो पॉजिटिव एक्स साइड की वैल्यू है उनको कंसीडर नहीं करेंगे। इट बिकम्स -x dx। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज y और fx हैज टू बी पॉजिटिव एवरीवेयर बिकॉज इट इज mod x, प्लस 0 to 1 x dx। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, 0 और -1 के बीच में, तो ये इक्वलेंट हो गया a c c इक्वल टू b। ओके, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। -x²/2 -1 to 0 प्लस x²/2 0 to 1। ओके फ्रेंड्स, वैल्यू डालते हैं, -0 -1²/2 प्लस 1²/2 -c। तो माइनस माइनस प्लस होगा, इट कम्स आउट टू बी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। वंस प्रूव। तो हमने प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। बाकी क्वेश्चंस हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसके साथ करेंगे। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखें। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आइए स्टूडेंट्स, स्टडी करते हैं P3 और आवर प्रॉपर्टी टोटल ओवरऑल नंबर में 4th। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स A to B fx dx इक्वल टू A to B f a plus b minus x dx। स्टूडेंट्स, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट t is equal to a plus b minus x, then dt is equal to minus dx। लिमिट चेंज करेंगे। जब लिमिट हम डालेंगे x की 1 a सॉरी, तो a माइनस ए कैंसल, t कम्स आउट टू बी
b, and when the limit of x is b, तो b minus b 0, t equal to a, b to a लिमिट रिवर्स हो गई। ओके, तो हम स्टूडेंट्स लिखेंगे इक्वल टू एफ, एक्स की जगह पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखिए एक्स की जगह पर होगा a प्लस बी माइनस टी, a प्लस बी माइनस टी। इन प्लेस ऑफ डी dx हम डालेंगे माइनस dt, और हमारी लिमिट्स होंगी b टू a। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको एक बार थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। माइनस एफ a प्लस बी माइनस टी dt b टू a। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगी जो हमारी पी नॉट प्रॉपर्टी, पी नॉट विच सेज कि हम x और p में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आई कैन राइट माइनस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx, बट लिमिट इज b टू a। और हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, देखिए ध्यान से, P1 विच से इसके हम लिमिट को अगर इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो हम यहाँ पर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं और माइनस साइन आपका वैनिश हो जाएगा। तो a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और एल पर हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास था एफ एक्स डी एक्स a to b. Hence, we have proved that fx dx is equal to, limit remains the same, f a plus b sum of the limit minus x। ध्यान से देखिए इसको हम कैसे बोल रहे हैं, ये है sum of the upper and lower limits minus x, and this proves this property। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। चलिए स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, P3 बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। अभी मैंने आपको इसका प्रूफ दिखाया। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, तो आप वापस जाइए, फिर से देखिए इस प्रूफ को समझने की कोशिश करिए, और जैसा कि मैंने शुरू में किया कहा था, इन सारे फार्मूलों के प्रूफ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाइए, ये आपके बहुत अधिक काम आने वाले हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय अंडर रूट साइन एक्स साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। एंड दिस इज अवर एफ एक्स। हमें प्रॉपर्टी लगानी है और हमें करना है स्टूडेंट्स a प्लस बी माइनस एक्स, राइट। तो चलिए पहले a प्लस बी विच मीन सम ऑफ बोथ द लिमिट्स देखते हैं। पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, एलसीएम इज 6, 2 पाई 3 पाई बाय 6 विच इज पाई बाय। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स with the same limits, pi by 6 pi by 3 dx। ओके, तो जब डालते हैं हम वैल्यू को एफ एक्स में, दिस इज एक्चुअली x, दिस इज y, न्यू x is this, it will be under root sin pi by 2 minus x upon sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x, and the limit remains the same, pi by 6 to pi by। ओके, चलिए मॉडिफाई करते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, अब ये आप सबको पता हो, में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाई बाय 2 इज 90, साइन 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन की पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, you all must be aware of this। then pi by 6 to pi by 3
यहाँ पर आएगा आपका cos x sin 90 माइनस x अगेन cos x plus cos 90 minus x is sin x. Let's treat it as equation 1 and this as equation 2 and add equation 1 and 2. Then it will become 2i क्योंकि ये भी i है तो i plus i लेफ्ट हैंड साइड पे 2i, राइट हैंड साइड पे क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, इनफैक्ट आप इसे मत ऐड कीजिए, जो बेसिक क्वेश्चन है हमारा उसे ऐड करिए, इसे ऐड, दिस इज टेक दिस नॉट दिस। तो हम ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो दोनों में सेम है, ये हमारा दोनों में आएगा cos x प्लस साइन एक्स, और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स। एंड लुक, you can strike out both. What we are left with, limit pi by 6 to pi by 3 dx. dx का इंटीग्रेशन x, you know very well how to proceed. Pi by 6, pi by 3, pi by 3 minus pi by 6, एलसीएम लीजिए, यहाँ 2i है भूलिए मत, 6 2 पाई माइनस पाई पाई बाय 6, i is equal to pi by 12 and this is the answer to the question. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी जो P3 है उसका हमने कैसे यूज क्वेश्चन में करना है, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल। फिर से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ऐसे क्वेश्चन तो आपको काफी सारे मिलेंगे, और इन द एंड ऑफ द सीरीज मैं आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन की एक लिस्ट दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टूडेंट्स P4 की तरफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, और देखिए यहाँ पर एक नोट आपको दिया हुआ है कि P4 जो है वो एक पर्टिकुलर केस ऑफ P3 है। P4 is a particular case of P3 in which the lower limit is 0. ओके, वहां पर A टू B थी, यहाँ पर 0 टू A है, 0 टू A, B भी लिख सकते थे पर दैट डजंट साउंड गुड कि आप B लिख रहे हैं और A नहीं लिख रहे हैं। अदरवाइज P4 P3 का ही एक लिमिटेड केस है, इज इक्वल टू 0 टू A, वहां पर A प्लस B माइनस एक्स था, अब यहाँ लोअर तो 0 हो गया तो A माइनस एक्स आएगा, तो ये ऑलमोस्ट प्रूव्ड है, पर फिर भी हम इसको एक तरफ से अलग से प्रूव कर देते हैं। हम लिखेंगे x इक्वल टू a माइनस टी, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट्स चेंज करते हैं, व्हेन x इज 0, यहाँ 0 डालेंगे तो 0 इक्वल टू a माइनस टी, टी इक्वल टू a, t इज इक्वल टू a, और जब आप x को खुद a डालेंगे तो t कम्स आउट टू बी 0। ओके, पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो a टू 0, x की जगह पे डालेंगे a माइनस टी, डी टी, पी नॉट प्रॉपर्टी जो थी हमारी वेरी फर्स्ट वन, उससे पता है कि अगर हम वेरिएबल टी, सिर्फ वेरिएबल टी टू एक्स चेंज करें तो कोई चेंज नहीं आएगा, और डी टी के साथ माइनस साइन था वो हमने यहाँ लगा दिया था। ओके, माइनस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ए टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें बताती है अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो माइनस साइन आएगा, पहले से ही माइनस साइन है, दैट विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस बिकम 0 टू ए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, और लेफ्ट पे हमने कहाँ से शुरुआत की थी, 0 टू ए, एफ एक्स डी एक्स, दिस प्रूव द प्रॉपर्टी टी। ओके, ध्यान से देखिए, यही P4 प्रॉपर्टी हमारे पास थी, हमने इसको प्रूव कर दी। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द P4, इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। i इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx।
स्टूडेंट्स, तो ये सेम है, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी हम इसमें लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको फिर से मैं लिख देता हूं, एफ एक्स डी एक्स 0 टू a, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स 0 टू a। ये हमारी, ओके, तो ठीक है, a माइनस एक्स लगाएंगे हम इसमें, तो a हमारे पास पाई है, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स 0 टू पाई। ओके स्टूडेंट्स, इसको रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। ये होगा 0 टू पाई पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 टू। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या था जी, दिस वाज आवर क्वेश्चन, और ये चीज हमें यहाँ फिर से मिल रही है, तो हम इन प्लेस ऑफ दिस फैक्टर दिस वी कैन राइट एज आई, और इस आई को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इट बिकम्स 2i। तो हमारा क्वेश्चन फाइनली किस फॉर्म में आ गया, 2i इज इक्वल टू दिस साइन एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, यहाँ हम बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। cos x को हम डालेंगे t माइनस साइन एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, इक्वल टू डी टी, विच मीन्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन के साथ। चलिए लिमिट को देखते हैं, जब हम x को डालेंगे पाई, cos पाई -1 होता है, t इज इक्वल टू -1, एंड cos 0 when x को 0 डालेंगे तो t becomes इक्वल टू 1। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे थोड़ा हम, i इक्वल टू पाई बाई -1 to 1 and minus dt, okay it is, and 1 plus t, 1 plus t स्क्वायर, ये आपका हो गया स्टूडेंट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अभी हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, अभी हमने इसको डिटेल में नहीं किया है, मगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, स्टेट अ फंक्शन अगर इवन फंक्शन होता है तो हम उसकी लिमिट्स को ट्वाइस कर देते हैं, एंड 1 प्लस टी स्क्वायर इज ए इवन फंक्शन। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इट इज पाई बाई 2 ट्वाइस 0 to 1 dt 1 plus t square, it is pi 10 inverse t is the integration 0 to 1, this is pi 10 inverse 1 minus 10 inverse 0, 10 inverse 1 is pi by 4, so it becomes pi square by 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ। तो फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन P4। बाकी जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं P5, P6 और P7, ये इन सभी प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा और यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे और डिटेल में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये फॉर्मूलेज और इनके प्रूफ क्लियर हुए होंगे, आपको एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।
थैंक यू स्टूडेंट्स।